क्योंकि हम लोग कलाकार है। कलाकार की किसी जाति नहीं होती, किसी के पहचान नहीं होती, कलाकार सिर्फ कलाकार रहता है। तो जितना मैं अपने बारे में सोचता हूँ वैसे हर कलाकार अपने बारे में सतौलस तोहार मीठी बोलिया, हमके सतौलस तोहार मीठी बोलिया, हमके सतौलस तोहार मीठी बोलिया, मनवा नाही रे लागे कहानी में, मनवा नाही रे लागे कहानी में, अगिया लागल बा हमरो जवानी में, अगिया लागल बा हमरो जवानी में। सरकार के कार्यक्रम संजय यादव जी करवाए थे अपने गढ़ में, वहाँ खेसारी लाल जी के आके परफॉर्म किए। तो कहीं ना कहीं अगर भोजपुरी से दूर हो रहे हैं तो वहाँ भोजपुरी को भी तो लेके चल रहे हैं। मौका दिया जाए झारखंड सरकार की तरफ से कि मैं कलाकार हूँ, और कलाकार है, अगर झारखंड के बारे में गाएंगे तो झारखंड भी विकसित होगा जी। यहाँ के कलाकार आगे जाएंगे तो कलाकार सरकार का भी नाम होगा जी। तो झारखंड में कला की कमी नहीं है, हर जगह कलाकार है, उनके अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है, पर लेकिन उनके टैलेंट को दिखाने की जरूरत है, उनकी कला छुपी हुई है। ऐसे ही हमारे साथ एक शख्स है जिनका वो भोजपुरी गाना गाते हैं और उनकी भी टैलेंट को दिखाने की जरूरत है। आइए हम सीधा उनसे ही जुड़ते हैं, जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है झारखंड के बारे में और उनकी कला के बारे में। सीधा उनसे ही बात करते हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय आशुतोष द्विवेदी बा। हम झारखंड में भोजपुरी गाना गावे नहीं। जी जी। तो क्या झारखंड में आप गाना गाते, तो कभी मौका मिला है गाना गाने का किसी स्टेज वगैरह पे या फिर किसी प्रोग्राम में? देखिए अभी तक तो मौका नहीं मिला है झारखंड से कोई प्लेटफॉर्म में, क्योंकि झारखंड एक कलाकारों का गढ़ है। आप देखिए यहाँ कितना अच्छा अच्छा लोकेशन है, और शुरू से ही मैं भोजपुरी गाता हूँ। 2000 के बाद में बिहार से झारखंड अलग हुआ था, लेकिन हमारी पहचान तो यही है क्योंकि हम यहीं के निवासी हैं। तो यहाँ पे भोजपुरी, नागपुरी, संथाली, खोटा सब तो भाषा है। तो फिर भोजपुरी को दरकिनार करना ये कहीं से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग आपस में है। और खैर भोजपुरी ऐसे है कि भोजपुरी से मीठा बोली तो कहीं पूरे विश्व में नहीं है, मॉरिशस में भी लोग बोलते हैं। तो मेरा कहना है कि भाषा माँ है मेरी, और मेरी पहचान अगर भोजपुरी है तो मैं झारखंड में भी पहला बिरसा मुंडा के ऊपर में मैंने भोजपुरी गाया गाना, जो कि ऐतिहासिक रहा। तो मेरा कहना है कि हमेशा भोजपुरी को लेके चले और अच्छे अच्छे गानों को आगे बढ़ाए। और मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि भोजपुरी में साफ सुंदर गाने को ही प्राथमिकता मैं देता हूँ जी। आपको रुचि कब आई, कब आपको ऐसा लगा कि आप को गाना गाने में बहुत ही ज्यादा पसंद है? ऐसे तो बचपन ही से था, लेकिन 2016 से मैं भोजपुरी गायन के क्षेत्र में आया, और इंदु सोनाली जी के साथ मेरा 2 बड़ा बड़ा एल्बम आया, मैंने उसको गाया। लेकिन भोजपुरी में हमेशा एक सांस्कृतिक जो कला है उसको हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि आप झारखंड में रहते हैं, उसके बाद आपको भोजपुरी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि ज्यादातर झारखंड में है तो लोग नागपुरी सॉन्ग की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, या फिर अदर आप भोजपुरी की ओर ज्यादा ध्यान दिए, ऐसा क्या कुछ खास बात है? झारखंड नागपुरी का गढ़ ही है, क्योंकि यहाँ की भाषा ही नागपुरी है, संथाली है। तो लोग अपनी ही भाषा को लेके चलते हैं। लेकिन आप देखिएगा 60% भोजपुरी भाषी भी है यहाँ पे। तो भोजपुरी, इसलिए मैं भोजपुरी गाता हूँ कि ये 60% का नहीं है, क्योंकि सारे भोजपुरी वासी है ना, और वो नागपुरी, संथाली, खोटा में हम लोग अलग अलग बट के ना काम करें, क्योंकि हम लोग कलाकार है। कलाकार की किसी जाति नहीं होती, किसी के पहचान नहीं होती, कलाकार सिर्फ कलाकार रहता है। तो जितना मैं अपने बारे में सोचता हूँ वैसे हर कलाकार अपने बारे में सोचते हैं। मैं तो नागपुरी गाना सुनता हूँ, मैं संथाली गाना सुनता और उनसे भी कुछ सीखने के लिए कोशिश करता हूँ कि हम लोग बिरसा मुंडा के धरती पे हैं। तो मैं इसीलिए तो भोजपुरी में बिरसा के ऊपर में गाना गाया, ताकि हम ये नहीं कहीं से बटने की कोशिश हम लोग नहीं करते, हम लोग झारखंड को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं तो सरकार से भी निवेदन करता हूं कि एक तरफ अभी आप सुने होंगे कि सरकार के कार्यक्रम संजय यादव जी करवाए थे अपने गढ़ में, वहाँ खेसारी लाल जी के आके परफॉर्म किए। तो कहीं ना कहीं अगर भोजपुरी से दूर हो रहे हैं तो वहाँ भोजपुरी को भी तो लेके चल रहे हैं। तो मेरा कहना है कि हमको मौका दिया जाए झारखंड सरकार की तरफ से कि मैं कलाकार हूँ, और कलाकार है, अगर झारखंड के बारे में गाएंगे तो झारखंड भी विकसित होगा जी। यहाँ के कलाकार आगे जाएंगे तो कलाकार सरकार का भी नाम होगा जी। तो मैं यही चाहता हूँ सभी लोगों से कि भोजपुरी
गायन के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ और भी काम कर रहा हूँ, किस तरह से बिरसा की धरती और आगे नाम हो, क्योंकि कल मैं बड़ा गायक बनूं तो उसका सीधे उदाहरण जाएगा कि झारखंड का ही ये है, जी तो कहीं ना कहीं राज्य का ही नाम जी, हो। क्या लगता है झारखंड सरकार की ओर से क्या जो कलाकार को पहचान मिलनी चाहिए वो मिल पा रही है या नहीं? नहीं नहीं, एक तरह से तो मैं बोलता हूँ कि मिल रहे हो, क्योंकि झारखंड से है, हम गाना गाते हैं तो पहला चीज तो झारखंडी बोलना पड़ता है, तो यहाँ से तो पहचान मिल ही पा रही है। लेकिन मेरा कहना है कि अपने कला को हम सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक तक सीमित नहीं रखें, हम लोग कलाकार को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो मैं राज्य सरकार और कला संस्कृति विभाग से भी अनुरोध करता हूं कि मुझे मौका दिया जाए और हम झारखंड का नाम कैसे आगे करें उस पर काम करें। जी, तो आपके कौन है भोजपुरी गायक फेवरेट? आपके कौन से भोजपुरी गायक फेवरेट है आपके? ऐसे तो पवन जी का गाना बहुत सुनते हैं, पवन जी हमारे अपने आइडल किसको मानते हैं? पवन सिंह जी को ही मानते हैं, बहुत बार उनसे मिले हैं। और मैं भोजपुरी मंच का अध्यक्ष भी हूँ झारखंड का, काफी फिल्मों की शूटिंग भी मैंने झारखंड में कराया है। लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि सारा शूटिंग बंद है, यूपी के क्षेत्र में जा रहा है, क्योंकि झारखंड सरकार सब्सिडी नहीं दे रही है फिल्मों को, जी और सब्सिडी होने से टूरिज्म का भी विकास होगा। आज हर कलाकार को राज्य से बाहर पलायन करना पड़ रहा है, तो वो चीज रोके ना, हम लोग क्यों बाहर में जाए जब हमारे पास में इतना संसाधन है। तो कलाकार यहाँ आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, कला बढ़ेगा, सब चीज आगे जी बढ़ेगा। जी, आप ये अपने कुछ फेवरेट सॉन्ग मतलब गाना आप सुनाइए जो आपको पसंद है, जो आप बहुत ज्यादा गुनगुनाते हैं, ऐसा कुछ? अरे एही घड़ी हमरो के तित मिटकाइल मनबा, एही घड़ी हमरो के तित मिटकाइल मनबा, राउर घरवा में आइल मनबा, राउर घरवा में आइल मनबा, कि हई लाल लाल आँख न दिखाई, बिछल बाटे अरे अम्मा जी के खाटी, बिछल बाटे अरे अम्मा जी के खाटी, नाही देवली जमीन पारे पौआ, जन कितना भकौटी भखाइल, जन कितना भकौटी भखाइल, हमरा के रउआ के तनिको मोहा इल ना बा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए जो गाना आप गाते हैं क्या आप खुद से लिखते हैं या फिर जो रिमिक्स पहले से अपलोड रहते हैं वो सब गाना आप गाते नहीं, हैं? हर तरह गाना गाते हैं, जो लिखा हुआ गाना है वो भी, क्योंकि कलाकार है ना, तो कलाकार तो सब लोग का देखते हैं। हम लोग के भोजपुरी में कहा जाता है कि आप अपने भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्रा और ये सब हमारे लोक गायक थे, जिन्होंने भोजपुरी को आज भोजपुरी तक के पहचान दिलाए हैं। उसके बाद मनोज तिवारी जी आए, कल्पना जी आए और बहुत सारे गीतकार संगीतकार आए। तो मैं उन्हीं भिखारी ठाकुर जी का जो है वहीं से सीख लिया हूँ कि भोजपुरी को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उस पर काम कर रहे हैं। जी, अभी तक आपने कितने गाने खुद से लिखे हैं और गाए हैं, कहीं मौका मिला है तो? अभी तक तो 14 गाना हम लोग गाए हैं, अभी 14 आसपास में गाना है मेरा, जी जिसमें एक दीवानी है वो काफ़ी हिट हुआ है, वो आप लोग को यूट्यूब में मिल सकता है। और प्रयास करते हैं कि आपको जो भिखारी ठाकुर जी का ही है वो सब हम जो है एक निर्गुण हम आपको सुनाते हैं। हरे राम करे हमरा जिंदगी के सुखवा, हो जाई रउआ नाम से, राम करे हमरा जिंदगी के सुखवा, हो जाई रउआ नाम से, राउर मुसीबत मिल जाए हमके, राउर मुसीबत मिल जाए हमके, बाकी रहुआ रही आराम से, राम करे हमरा जिंदगी के सुखवा, हो जाई रउआ नाम से। जी, बहुत ही बढ़िया आप गाना गाते हैं। क्या आपने झारखंड के ऊपर कोई गाना गाया है या फिर गाना लिखे है अभी तक? मैं बिरसा मुंडा जी के ऊपर में जो भोजपुरी गाना लिखा हूँ उसको 2 लाइन गुनगुनाना चाहता हूँ, क्योंकि बिरसा मुंडा हमारे भगवान थे, और भगवान कोई जाति के नहीं होते, पाति के नहीं होते, इसलिए मैं भोजपुरी गाया हूँ। हर सब देशवासी चले एक ही गो नाव में, सब देशवासी चले एक ही गो नाव में, भाई चला बिरसा के गांव में, हाँ ए भाई चला बिरसा के गांव में, एगो झारखंडी बाड़े
एगो बिहारी देवेला मिसाल दुनिया दोनों के यारी। एगो झारखंडी बाड़े एगो बिहारी देवेला मिसाल दुनिया दोनों के यारी। लागे चौपाली हवा लागे चौपाली हवा पिपरा के छाँव में भाई चला बिरसा के गांव में। हाँ ए भाई चला बिरसा के गांव में। बहुत ही खूबसूरत है आपका ये गाना। अगर आपको झारखंड में गाना गाने को मौका मिले या फिर आपको नया गाना उभारने का मौका मिले तो क्या आप करेंगे? तो मैं यही, अगर हमको गाने का मौका मिला तो मैं तो यही सोचूंगा कि नाग का जैसा जो फनी मिलता है, जिसके लिए नाग हमेशा ये करते हैं, वो फनी मेरे को मिलेगा, मेरे को अमृत मिलेगा और मैं उस अमृत को पी के झारखंड का नाम और दुनिया के ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। यही मेरा सपना है, क्योंकि मेरी मिट्टी तो झारखंड में है, क्योंकि मेरा जन्म झारखंड में हुआ है। अब वो बंटवारे के बाद बिहार हो गया तो मेरी क्या गलती है? इसलिए मैं तो कला को मानता हूँ, यहाँ के लोग को मानता हूँ और मैं मुख्यमंत्री को भी पेशकश करना चाहता हूँ कि आप इसी तरह आज अच्छा काम करें और झारखंड में भोजपुरी संस्कृति को भी आगे बढ़ाएं, ताकि यहाँ के कलाकार शूटिंग के लिए आएंगे तो हम भोजपुरी के मंच के अध्यक्ष हैं, क्योंकि मैं भी गाना गाता हूँ, तो सब बढ़ेंगे तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे भी झारखंड को। हमारे दर्शकों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी दर्शक जो न्यूज रांची मेल के हैं उनका के बहुत बहुत धन्यवाद देवतानी की रहुआ पहला बार हम जैसा कलाकार के इंटरव्यू लेनी, ये हमारे लिए गौरव के पल बा। और रांची न्यूज मेल हमेशा कलाकारों के काफ़ी प्रोत्साहित करेनी, तो मैं उनका सभी चैनल वासी के धन्यवाद देना चाहती हैं और खासकर अपनी बहन के जो हमारा इंटरव्यू लेनी और जितने भी रांची न्यूज मेल के चंदन भाई के भी धन्यवाद देतानी, जिनके आशीर्वाद से हमरा ये मौका मिलल। और मैं एक ही गुजारिश करें, क्योंकि हम युवा बानी, युवा हमेशा अपने माई बाप के जैसे इज्जत करेला वैसे समाज के करी, और आपके चैनल के माध्यम से यही कहतानी कि कलाकार बड़ी स्वाभिमानी होला। इसलिए अपन स्वाभिमान के हमेशा बचा के रखी और हर टाइम अपने देश के बारे में जी, अपने राज्य के बारे में जी और अपनी संस्कृति की जब बचा ली तभी हम आगे बढ़ सकीला।